डीबीएल कंपनी के आतंक से किसान हुए परेशान। पाइपलाइन डालने के नाम पर उजाड़े किसानों के खेत। किसानों के निजी खेतों में खोदी गई बड़ी नालियां। फसल बोने की शुरुआत हो चुकी है, पर बेसला के किसानों के खेत हुए बेकार। क्षेत्र के गरीब किसान भूखा मरने की कगार पर। रामपुरा के समीप बेसला पंचायत क्षेत्र में पेयजल योजना का कार्य कर रही डीबीएल कंपनी द्वारा पाइपलाइन डालने के नाम पर आतंक मचाकर किसानों के निजी खेतों में गहरी बड़ी बड़ी नालियां खोद दी गई है तथा लंबे समय बाद भी अभी तक नालियों को बंद करके खेतों को समतलीकरण नहीं किया गया है, जिसके कारण किसान परेशान होकर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए रियाज मंसूरी की यह विशेष रिपोर्ट। कंपनी के प्रबंधकों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि खेतों को वापस समतलीकरण कर फसल बोने लायक बनाया जाएगा, किंतु बारिश होने के बाद भी फसल बोने का कार्य क्षेत्र में शुरू होने के बाद भी अभी तक कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा खेतों में कार्य नहीं करवाया जाकर खेतों में समतलीकरण नहीं करने के कारण नालियां खुदी हुई हैं। किसान भूखा मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। कई किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उनके खेतों में कंपनी द्वारा काफी गहराई तक खुदाई करवा दी गई है, जिसके कारण नीचे के पत्थर और चट्टाने खेतों में आ जाने से खेत बंजर हो गए हैं। जबकि उनको कंपनी के प्रबंधकों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पाइपलाइन डालने के बाद खेतों को पुरानी पूर्व स्थिति में करवा दिया जाएगा, किंतु कंपनी अपने वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। इधर मानसून सर पर होने से किसानों को फसलों की बुवाई करना है। ऐसे में किसान परेशान और क्रोधित हैं। कई किसानों ने बताया कि अगर कंपनी द्वारा उनके खेतों को नहीं सुधरवाया गया तो फसलें नहीं होने से वह भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि कंपनी से उनके खेतों को पूर्व स्थिति में सुधरवाने के लिए आदेशित किया जाए। देखिए क्या कहा ग्रामीण जन व संबंधित ने। नुकसान होने का मुख्य कारण है यहाँ पे जो डीबीएल द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई है, उस पाइपलाइन की वजह से खेतों में सब दूर जो उन्होंने जो नालियां थी वो नहीं भरी, खेतों में वो उथल पुथल कर रखी थी। उस वजह से वो जो पानी है, नालों का पानी सीधा खेतों में होकर निकला और सभी खेतों का बहुत नुकसान हुआ किसान। प्रक्रिया क्या, मेरे पास सुबह फोन आया कि इतना रात को तो कोई देखने गया भी नहीं। मैं सुबह फोन आया तो मैं गया वहाँ पे, मैंने स्थिति देखी। वहाँ पे 2 एक अधिकारी थे, उनसे भी मैंने बात करी। अब वो लोग इन लोगों का खेतों का समतलीकरण करें और इस वर्ष तो मेरे को लगता है ये फसल तो ये लोग बोनी भी नहीं पाएंगे, तो इसके लिए उचित उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सभी किसान गरीब हैं और उनके साथ में ये बिना उनकी अनुमति के, बिना उनसे पूछे इस प्रकार की जो हुई है उनके साथ में, जो ये कह सकते हैं ये धोखा हुआ है, जिस वजह से सभी गरीब किसानों की खेतों की स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो क्या पाइपलाइन जो डाली गई उसकी सूचना आपकी पंचायत को या इन किसानों को दी गई थी क्या? किसानों को तो जब मैंने पूछा, किसानों ने तो किसी ने नहीं कहा कि हमको पूछा गया, हमसे कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। और नहीं मेरे पास कोई इनके अधिकारी आए या मेरे पास कोई ये मांग पत्र लेने के लिए आए, अनुमति लेने के लिए आए कि हम आपके गांव में खेतों में पाइपलाइन निकाल रहे हैं। मेरे पास टंकी बनाने के लिए लोग आए थे, और टंकी के लिए गाँव के अंदर जो पाइपलाइन थी उसकी अनुमति मैंने पूर्व में दी है, ग्राम सभा में उसको लिया भी है, और उसकी अनुमति ये खेतों के अंदर जो बड़ी पाइपलाइन है इसकी मेरे से कोई अनुमति नहीं ली गई, और मेरे पास नहीं ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने भिजवाया है पंचायत की तरफ से उन्होंने। अब इन किसानों के खेतों में फसल नहीं बुवाई जाएगी, तो क्या उन किसानों को आप हर्जाना दिलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हो? मैंने प्रशासन से भी बात करी है, और जो भी आगे की लड़ी होगी साथ रह के इन किसानों के लिए मेरे को लड़ना पड़ेगा, और मैं साथ रह के लड़ूंगा। वो चाहे प्रशासन, स्थानीय राजनेताओं के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अगर नहीं मिलती तो माननीय न्यायालय के माध्यम से हम इन किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, साथ रह के लड़ेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमर रावत, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेसला। तो जो बेसला में आपकी पाइपलाइन द्वारा जो खेतों में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर हमको हफ्ते भर का समय दीजिए सर, हफ्ते भर में जमीनी जैसी थी वैसे करके दे देंगे सर। किसानों ने भारी आरोप लगाया है कि हमें परमिशन भी नहीं दी, नोटिस नहीं देगा और हमारे खेत में पाइपलाइन डाल। ये तो जो है आपकी ये बातें दूसरी बातें हैं, लेकिन जहाँ तक अभी मेन मुद्दा अपना है कि किसानों की खेती का समय आ रहा है बरसात का, तो भाई उनकी खेती जो है पहले समतल की जाए। तो मैं आपको, हमें को हफ्ते भर का समय दीजिए। मैं जहाँ तक है 80% तो मैं कर चुका हूँ, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है मैं उसको भी जो है हफ्ते भर में निपटा डालता हूँ। क्या नाम सर आपका? कुलदीप प्रकाश, क्या पोजीशन है? सीनियर CM